वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार में जिसका अंदेशा था वही हुआ। कहाँ तो ये सोचा था इंडी गठबंधन ने कि इस बहाने सब इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो चुनाव आयोग ने अभी व्यवस्था की है कि सारा फिर से अन्वेषण होगा, फिर से उनके नामों का वेरिफिकेशन होगा और फर्जी वोटर जितने हैं उनको बाहर करेंगे वगैरह वगैरह। तो कहाँ तो ऐसा सोचा था विपक्षी दलों ने कि ये जो बिहार बंद करेंगे तो बिहार बंद में हम सब इकट्ठे होकर जनता पर बहुत अच्छा असर पड़ जाएगा, लेकिन सब जिसको बोलते हैं ना गोबर और गुड़, ये सब बराबर बराबर हो गया और जूतम भेजार अलग हो गई। विपक्षी दल के बीच में जो एकता की कामना थी उसकी जगह सब अलग अलग अपना राग अलापना शुरू कर दिया। हम सिलसिलेवार बात कर रहे हैं। अभी हुआ क्या? आज ये हुआ कि सोचा ये था कि हम बहुत बहुत आक्रामक तरीके से ये बताएंगे कि बिहार का जो गरीब, बिहार का जो अल्पसंख्यक, बिहार का जो ओबीसी या अति पिछड़ा, अति दलित और सब परेशान हो गए हैं नए इस आदेश के तहत चुनाव आयोग के जिसमें सारे नामावलियों का, सारे वोटर्स का पुनर उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो अंदाज़ा तो ये था कि जनता इस पर खूब समर्थन करेगी, लेकिन सारा विपक्षी गठबंधन खुद भी टूट फूट गया और किसी का उनको सहयोग नहीं मिला। और एक एक करके देख लीजिए, एक एक करके पहले देखें। सोचा ये था कि बिल्कुल जाम कर देंगे बिहार को, कुछ नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है? और सबसे जो जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर, वो उनका तो पहले से ही इस बंद को सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो जो भाई प्रशांत किशोर है जन स्वराज पार्टी के, वो साफ सुथरा काम करने वाला भरोसा करता है। ये क्या बंद करना, हाँ, बंद करने से नहीं, खोलने से समस्या का हल होगा। तो वो पहले से अलग हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तो सरकार में, वो तो खुद ही ये सब लेके आए। मोदी जी और अमित शाह और वो वहाँ से दिल्ली से सब चाबी भर ही रहे हैं। तो ये जो जिन्होंने सोचा था राष्ट्रीय गठबंधन, इसका क्या इसका अपने लालू यादव की पार्टी का, कि हमको जनता का बहुत समर्थन मिलेगा, वो नहीं मिला। कांग्रेस तो 3 महीने 13 में किसी में नहीं थी। पहले से मैंने एक वीडियो में बोला कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं है। तो राहुल गांधी का जाना नहीं जाना वो कोई मतलब नहीं। और उसके साथ में जैसे निर्दलीय खड़ा हुआ था पूर्णिया से, बताओ भाई, पप्पू को वहाँ से भगा दिया। तो कुल मिलाकर के फ्लॉप ही नहीं, बिहार बंद का ये जो इंडी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग के द्वारा ये जो अपने मतदाता सूचियों का, वोटर्स का जो पुनर सर्टिफिकेशन है, पुनर्जांच और उनका वेरिफिकेशन है, इसके खिलाफ जो ये आंदोलन करना चाह रहे थे, बिहार बंद करना चाहते थे, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला? चुनाव आयोग को मिला। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करके बोल दिए कि जितने वोटर्स थे उसमें से 58% का तो वेरिफिकेशन आ गया है 15 दिन में। इतना काम तो हो गया है। और बचे हुए जो 42% है वो भी प्रोसेस में, उसी में सही गलत का चयन हो रहा है। और अभी 15 दिन 16 दिन पड़े हुए हैं। लिहाजा जो चुनाव आयोग की काम नहीं कर पाएगा, कैसे करेंगे? अरे भाई, जब आधार देते समय जो वेरिफिकेशन का जो कागज़ दिया जाता है, उस कागज़ को फिर से चुनाव आयोग को देने में क्या दिक्कत आ रही है? इसका मतलब है कि आधार फर्जी तरीके से बनवाया गया। क्योंकि पूर्णिया और कई जो बांग्लादेश की सीमा से छूने वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ की जितनी आबादी है, आबादी से 1.5 गुना ज़्यादा आधार वहाँ जारी हो गए। तभी तो ये मना करना पड़ा है ना। आधार को क्यों मना किया जा रहा चुनाव आयोग के द्वारा? जितनी आबादी है उससे 1.5 गुना ज़्यादा आधार जारी हो गए। इसका मतलब फर्जी बड़ा ज़बरदस्त, आधार का कोई मान ही नहीं रह गया। 2-2 3-3 आधार लोगों ने निकलवा लिए, अलग अलग नाम से निकलवा लिए। तो इसलिए
अब वापस वेरिफिकेशन, वैसे जिन आधारों पर आधार बनता है वो अब चुनाव आयोग सीधे मांग रहा है। आप डाउनलोड कीजिए, वेरिफिकेशन तो चुनाव आयोग करेगा। तो कुल मिलाकर के सारा जितना प्रयास था वो फेल हो गया। चुनाव आयोग अब और कमर कस के इस काम को करेगा। एक प्रयोगशाला हो गई पास, अब पूरे देश में बहुत बढ़िया तरीके से लागू होगा। और हम देशवासी जो पारदर्शी साफ सुथरा चुनाव और सही वोटर ही इस देश में, जो भारत का नागरिक है उसी को वोटिंग का अधिकार मिले। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या फर्जी लोग आकर के जो दे रहे हैं या डबल डबल दे रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और उनको दंडित किया जाना चाहिए। उल्टा बाहर करने के बाद में ये होना चाहिए। चुनाव आयोग को साधुवाद इसके लिए। भारत माता की जय।